नमस्कार, जय श्री श्याम। क्या आपने कभी सोचा है, हजारों किलोमीटर की यात्रा, घंटों लंबी लाइन, भीड़, धूप, थकान, सब कुछ सहकर जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस अपने घर लौटते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जूते उतारना, आराम करना, रिश्तेदारों को प्रसाद देना, या फिर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियोस अपलोड करना? अगर आपका जवाब इनमें से कोई भी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कई अनुभवी भक्त मानते हैं कि यही वह पल होता है जब आपकी पूरी यात्रा वास्तव में पूर्ण होती है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा काम बताऊंगी जिसे करने में केवल 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वही आपकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा प्रसाद बन सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहली चीज कि क्या केवल दर्शन करना ही पर्याप्त है? दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि मंदिर पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है। दर्शन हो गए, प्रसाद मिल गया, अब यात्रा पूरी हुई। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जरा सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देकर उत्तर पुस्तिका जमा ही ना करे, तो क्या उसकी परीक्षा पूरी मानी जाएगी? नहीं। ठीक उसी तरह दर्शन केवल शुरुआत है। असल परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप दर्शन के बाद अपने जीवन में कुछ बदलते हैं। बाबा श्याम केवल मंदिर में नहीं है, वे आपके व्यवहार में भी दिखाई देने चाहिए। आपकी वाणी में, आपकी विनम्रता में, आपके धैर्य में और आपके कर्मों में। अगर दर्शन के बाद भी गुस्सा वही है, अहंकार वही है, कटु वाणी वही है, तो सिर्फ यात्रा केवल शरीर की हुई, मन की नहीं। दूसरी चीज, घर लौटते ही सबसे पहला काम। अब सवाल ये आता है कि आखिर घर लौटते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार और अनेक संतों द्वारा बताए गए कृतज्ञता के भाव के अनुसार सबसे पहला काम है बाबा श्याम का धन्यवाद करना। जी हाँ, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ 2 मिनट। घर के मंदिर के सामने बैठिए, दीपक जला सके तो बहुत अच्छा है, ना भी जला सके तो कोई बात नहीं। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए कि बाबा, आपने बुलाया, सुरक्षित दर्शन कराए, सुरक्षित घर वापस पहुंचाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मैं आपके बताए रास्ते पर चल सकूं। बस इतना ही। यही वह क्षण है जब यात्रा केवल पैरों से नहीं, दिल से पूरी होती है। तीसरी चीज कि यह धन्यवाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की दुनिया में लोग मांगना जानते हैं, लेकिन धन्यवाद देना भूल गए हैं। मंदिर में जाते समय हमारी लिस्ट बहुत लंबी होती है। बाबा, नौकरी दिला दो। बाबा, बीमारी ठीक कर दो। बाबा, बेटे का भविष्य बना दो। लेकिन वापस लौटते समय कितने लोग कहते हैं कि बाबा, आपने बुलाया, बस इसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञता भक्ति की सबसे सुंदर भाषा है। जिस मन में धन्यवाद होता है, वहां शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब चौथी चीज कि इसके बाद क्या करें? घर आने के बाद प्रसाद पूरे परिवार के साथ बांटिए, लेकिन केवल मिठाई मत बांटिए,
बाबा का संदेश भी बांटिए। अपने बच्चों को बताइए कि बाबा के दरबार में कैसी श्रद्धा देखी, लोग कैसे विश्वास लेकर आते हैं, कैसे सेवा करने वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। यही संस्कार सबसे बड़ा प्रसाद है। एक संकल्प अवश्य ले। दर्शन करने के बाद अपने आप से केवल एक संकल्प लीजिए, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ एक। जैसे मैं झूठ कम बोलूंगा, मैं रोज एक बार बाबा को याद करूंगा, मैं किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। याद रखिए, बाबा को बड़े वादे नहीं, सच्चे इरादे प्रिय होते हैं। अब मैं आपको वह बात बताती हूं जो बहुत कम लोग करते हैं। दर्शन के बाद अपनी यात्रा में मिली किसी एक सीख को एक डायरी में लिख लीजिए, सिर्फ एक पन्ना। आज मैंने क्या महसूस किया, मैं क्या बदलना चाहता हूं और बाबा ने मुझे क्या सिखाया। कुछ महीनों के बाद जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अपना ही बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। यही आपकी आध्यात्मिक कमाई होगी। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाबा की कृपा को कैसे बनाए रखें। कई लोग पूछते हैं, दर्शन करके आए थे, कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर सब पहले जैसा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम केवल यात्रा याद रखते हैं, सीख नहीं। अगर रोज 2 मिनट जय श्री श्याम का स्मरण करें और हफ्ते में एक बार बाबा के सामने बैठकर अपने मन की बात कहें, तो वही भाव लंबे समय तक बना रह सकता है। दोस्तों, याद रखिए, खाटू जाना भाग्य की बात हो सकती है, लेकिन खाटू से लौटकर बदल जाना यह आपका निर्णय होता है। दर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण माथे पर तिलक लगाया या नहीं, बल्कि बदला हुआ व्यवहार होता है। अगर आपकी वाणी मधुर हो गई, अगर आपके अंदर धैर्य आ गया और अगर दूसरों की मदद करने का भाव जाग गया, तो समझिए बाबा आपके साथ घर तक आ गए हैं। आज जब भी आप ये वीडियो बंद करें तो सिर्फ 2 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और बाबा श्याम से केवल इतना कहिए कि बाबा, आपने मुझे अपने दरबार बुलाया, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। अब मुझे ऐसा बना दीजिए कि लोग मेरे व्यवहार में भी आपकी झलक देख सकें। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर आप भी बाबा श्याम से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और उन सभी भक्तों तक जरूर पहुंचाएं जो हाल ही में खाटू धाम से लौटे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।